Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So this is a quick video in which I will be providing you some knowledge about different types of research design. So basically this topic is from first unit, that is research methodology. So in research methodology there are different kind of research designs, study designs. So I will in just 5 minutes explain you what are the different kind of study, like cohort study, case control study, cross sectional study, disease occurrence, and also individual impact of exposure. So first one is cohort studies. So I will also provide questions related to all these type of research design, study design. So do watch it, but after watching this descriptive video, don't jump on the questions directly. First go through this 5 to 6 7 minutes video and then solve the questions. So basically, what is cohort study? So it is an observational analytical study जहाँ पे what we do, we compare two groups of people which are exposed to some factors. Suppose if you are comparing two groups 1 and 2, and both the groups are on not both, one group is on alcohol, like one group contains some people who always take alcohol, and the second group contains individual who do not take alcohol at all. So what will be the occurrence of the disease, like let's say liver cirrhosis, liver damage, and other impact as well on this group 1 versus group 2. So this type of study is known as cohort study. फिर से देखते हैं, एन ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी, जहाँ पे आप ये देखते हो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विथ एक्सपोजर, एक्सपोजर किसी भी फैक्टर के फॉर्म में हो सकता है, विथ एक्सपोजर एंड विदाउट एक्सपोजर, जैसे मैंने बोला अल्कोहल के साथ वाला ग्रुप, अल्कोहल के बिना वाला ग्रुप, फॉलोड फॉरवर्ड इन टाइम टू सी हु डेवलप्स द डिजीज. सो इससे क्या पता चलता है, टेम्पोरल रिलेशनशिप आप पता कर सकते हैं कि अगर एक्सपोजर हो रहा है तो क्या डिजीज देखने को मिल रहा है. तो आप बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी से, अगर आपने ये स्टडी कंडक्ट किया है, देन यू कैन से दैट, यू कैन कंक्लूड दैट आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू दिस काइंड ऑफ फैक्टर, the chances of getting that disease is itna percent, right? So this kind of study is known as cohort study. Now key measure used, relative risk, यानी रिस्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने एक्सपोज्ड हैं अपॉन कितने एक्सपोज नहीं हैं, अनएक्सपोज्ड हैं उस फैक्टर से. सो एग्जाम्पल क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर इज फॉलोड फॉर 10 years टू सी हु डेवलप लंग कैंसर. सिंपल से एग्जाम्पल है, तो ये है कोहोर्ट स्टडी. ठीक है, जैसे ये हो गया, कोहोर्ट स्टडी इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इन विच अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज फॉलोड ओवर टाइम टू इवेलुएट द रिलेशनशिप बिटवीन एन एक्सपोजर एंड एन आउटकम. ठीक है, दो ग्रुप है, आपने देख लिया कौन सा फैक्टर है, एक ग्रुप नहीं फॉलो कर रहा है वो फैक्टर, एक ग्रुप जो है वो फॉलो कर रहा है. सो स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर कॉजेशन देन द ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइंस. इसके स्ट्रेंथ्स हैं, टेम्पोरल है, आप बता सकते हो कि एक्सपोजर के बाद वो डिजीज़ हो रही है या नहीं हो रही है. कैन एसेस मल्टीपल आउटकम्स साइमल्टेनियसली, इसलिए कोहोर्ट स्टडी इज एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस बेस्ड स्टडी. Now case control study. So it has one advantage, that it don't require much participant as compared to the cohort study. जैसे ही आपको कोई डिजीज़ दिख रहा है, कोई केस दिख रहा है, then you can start your study. जिसमें वो डिजीज़, वो केसेस दिख रहे हैं, वो आपका डिजीज ग्रुप हो जाएगा, एंड जिसमें वो डिजीज़ नहीं दिख रहा है वो आपका कंट्रोल ग्रुप हो जाएगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर स्टडी. सो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं ऑड रेशियो. एंड पेशेंट विथ, एग्जाम्पल क्या है, पेशेंट विथ लंग कैंसर आर कंपेयर्ड विथ हेल्दी इंडिविजुअल्स दैट आर कंट्रोल टू सी इफ दे हैड अ हिस्ट्री ऑफ स्मोक, राइट. उल्टा, यानी जिसको हमने देखा है कि लंग कैंसर है, तो हम रेट्रोस्पेक्टिवली ये इवेलुएट कर रहे हैं कि क्या ये स्मोकिंग करता था तब जाके इसे लंग कैंसर हुआ है, या फिर कोई और अदर फैक्टर्स हैं. तो यहाँ पे देखो बच्चों, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ. कुछ कीवर्ड्स याद रख लो. रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कोहोर्ट स्टडी में हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली, हमें पता है कि एक ग्रुप एक्सपोज्ड है इस पर्टिकुलर फैक्टर से, एक ग्रुप जो है वो एक्सपोज्ड नहीं है.
केस कंट्रोल में क्या कर रहे हैं, हमें पता चल गया कि इस पर्सन को क्या है, लंग कैंसर है। हम पीछे जाके रेट्रोस्पेक्टिव यानी पुराना हम देख रहे हैं कि क्या ये स्मोकिंग करता था तब जाके उसको लंग कैंसर डेवलप हुआ है। दिस इज केस कंट्रोल स्टडी, जहाँ पे हम मेजर करते हैं ऑड रेशियो। उसके बाद आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, विच इज़ अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी व्हेन एक्सपोजर एंड डिजीज आर मेजर्ड एट द सेम टाइम, जहाँ पे एक्सपोजर और डिजीज सेम टाइम पे ही मेजर किया जाता है। एंड यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं हम, प्रीवैलेंस। सर्वेइंग अ पॉपुलेशन टुडे टू फाइंड हाउ मेनी पीपल करेंटली हैव डायबिटीज़। एक पर्टिकुलर लोकेशन, जैसे आप आई एम फ्रॉम रायपुर, सो वहाँ का अगर मैं कैलकुलेट करूँ एक पर्टिकुलर लोकेशन का, लोकेशन एक्स का, दैट हाउ मेनी पीपल आर करेंटली डायग्नोज्ड विद टाइप 2 डायबिटीज़। सो लेट्स से 1000 पीपल आउट ऑफ 1500 पीपल। सो प्रीवैलेंस यानी कि आप एक्सपोजर एंड डिजीज सेम टाइम पे कैलकुलेट कर रहे हो। दिस विल प्रोवाइड यू स्नैपशॉट ऑफ दैट हेल्थ स्टेटस, कैनॉट एस्टैब्लिश द कैजुअलिटी, कैसे हुआ क्या हुआ नहीं, आप सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हो एक्सपोजर एंड डिजीज। नाउ आफ्टर दैट, डिजीज अक्यूरेंस refers to the frequency with which new cases of disease appear in a population over a period of time. So this is disease occurrence means what? Simple, with over a period of time, let's suppose one disease occurred, on the next day some other disease appeared, or the next case of that same disease appeared. So that is incidence. In like in the previously we have faced a very like pandemic era, COVID-19. In that case we frequently use this term incidence. Like again 100 incidents were reported from this particular location. So incidence का मतलब होता है कि जो भी disease वहाँ पे measure किया जा रहा है उसकी कितनी frequency आ रही है, कितने नए cases आ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन में 10 आए, एक दिन में 1000 आए, जैसे हमारे कोविड के टाइम पे लाखों में केस आ रहे थे। सो वो फिर रैपिडली वैक्सीन आने के बाद में डिक्रीज हुआ। सो एग्जाम्पल क्या है, नंबर ऑफ न्यू डेंगी केसेस अकरिंग ड्यूरिंग वन मॉनसून सीजन इन अ सिटी। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज इंडिविजुअल इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोजर, measure the extra risk of disease among exposed individual due to a specific exposure, shows how much disease risk is directly attributable। जहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं attributable risk, यानी जहाँ पे हम ये बताते हैं कि कोई एक ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली डिजीज़ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी अगर पर्सन एक्स अगर वो एक्सपोज होता है टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर फैक्टर वाई, देन डिजीज़ अक्यूरेंस चांस जो है वो एक्स्ट्रा रिस्क बढ़ जाता है। सपोज फॉर एग्जांपल इसका मैं अगर दूँ कि एक पर्सन जो है वो ऑलरेडी टाइप 2 डायबिटीज़ से है एंड वो और ज़्यादा शुगर अल्कोहल ले रहा है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा। ऐसे ही और स्टडीज़ के लिए मैंने नेक्स्ट पार्ट बनाया है जिसमें आई विल प्रोवाइड यू क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इजी होगा और मैंने बहुत इजी वे पे इसे समझाने की कोशिश की है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल एंड डू वॉच दी क्वेश्चन पार्ट। मैं फिर से कह रही हूँ, ये पढ़ने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि मन में बैठ जाए कि कौन सा कोहोर्ट स्टडी क्या है, केस कंट्रोल क्या है, किस में क्या मेजर किया जाता है, ये सब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।